जी किसी को सफ़ा ना मिलाओ। काबिल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/19। फॉलोइंग एसेट्स एज एट 31 दिसंबर 2018 वर एज फॉलोज। कॉस्ट आ रही है 750, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन 75, ERP सॉफ्टवेयर आ रहा है 200, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट 80, यूजफुल लाइफ 7 साल है और 8 साल है। और हमारा ईयर एंड फिर कौन सा होगा ऑब्वियसली नोट बनाने के लिए 31/12/2019। तो ये मेरे ख्याल से फिर सारे ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं 31 दिसंबर 2018 के। मैं नोट तो नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स की आपको डबल एंट्रीज करवा दूंगा या समझा दूंगा। कॉस्ट इनकम ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। अच्छा पहले एक आसान एडजस्टमेंट करते हैं ज़रा, आसान से मीन्स मज़े की एडजस्टमेंट। ये ज़रा 0.4 पहले करवा दें, रनिंग में आ जाए ताकि आपका स्टैंडर्ड। हमारे साल के जल्दी जल्दी बताएं पहले दिन हमने क्या खरीदा है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या लेंगे, एक्सेलेंट। नोट बनाते हुए ओपनिंग बैलेंस 0। कितने का खरीदा है, 600 का। लाइफ कितने साल, 5 साल। भाई अटेंटिव रहो यार, लाइफ 5 साल। QL मेड एन इनिशियल पेमेंट ऑफ 100 million and remaining amount will be paid in 2 equal installments on यकम जनवरी 20 and यकम जनवरी 21। उन्नीस, 20, 21, 22, 23। लाइफ कितने साल है, 5 साल। एक्वायर्ड लाइसेंस फॉर 600 फॉर अ पीरियड ऑफ QL मेड एन इनिशियल पेमेंट ऑफ 100 एंड द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितनी है, 400 कहां से हो गई, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 500। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन यकम जनवरी 20 एंड यकम जनवरी 21। कैश प्राइस इक्विवेलेंट ऑफ द लाइसेंस इज 520 million। भाई भाई किधर देख रहा है यार, अबे किधर देख रहा है, उधर उधर इनको सफा दे रहे हैं। अच्छा इधर देखो, कैश प्राइस इक्विवेलेंट इज 520 million। जी बिल्कुल एक्सीलेंट, आपने सही बोला है, पीवी होगी ये। यार डिस्काउंट रेट देना या तो सवाल, अगर डिस्काउंट रेट दे तो सऊदी किंग की तरह, जैसे या मजदूरों की तरह जो पेमेंट करनी है उसकी हम डिस्काउंटिंग करें, क्योंकि याद रखिएगा इंटेंजिबल्स में भी इसी तरह होता है, टेंजिबल्स में भी इसी तरह होता है। अगर आपने लेट करके पैसे देने हैं तो उनकी क्या निकालनी पड़ेगी, पीवी। अब टोटल तो 600 देने हैं, लेकिन अगर आज दे दूं तो कितने देने हैं, 520। अब आप मुझे बता दें मेरी जो एंट्री होगी पहली वो किससे होगी, एसेट डेबिट 520, कैश क्रेडिट, और यार 100 रुपया ना यार, क्या कर रहे हैं, यकम जनवरी 19 कैश क्रेडिट 100 रुपया, और पेएबल बैलेंसिंग कितना 420। और इस 420 को ग्रो कराते कराते, बोंगी नहीं मारनी, बोंगी नहीं मारनी, बोंगी नहीं मारनी, 420 को सिर्फ ग्रो कराना है। 420 को ग्रो कराते कराते किस पे ले जाने, 500 पे। 420 को ग्रो कराते कराते किस पे ले जाने, कितने दे दिए, कितने दे देंगे, 420 देने हैं या 500 देने हैं, 420 देने हैं या 500 देने हैं। प्रेजेंट वैल्यू की मद में, प्रेजेंट वैल्यू की मद में, फ्यूचर वैल्यू की मद में 500। तो बकाया जो होगा वो एंट्रीज तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगली एंट्री 31/12/19 को होगी इंटरेस्ट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, फिर अगली एंट्री होगी इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट। वो एंट्रीज में इसलिए नहीं कर सकता कि इंटरेस्ट रेट अवेलेबल नहीं है, और वो एंट्री अगर मैं कर भी दूं तो मेरे पास डेटा भी अवेलेबल नहीं है, और वो एंट्री नोट के मुंह पे जानी भी नहीं। इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट नोट के मुंह पे जाता है या एसेट नोट के मुंह पे जाता है। तो इस सारे डेटे से वो सिर्फ टेस्ट ये करना चाह रहा था कि आप कॉस्ट 600 पकड़ते हैं या 520, वह नोट के मुंह पे कितनी कॉस्ट डालनी है, 520। बाकी डिस्कशन मेरी समझ आई है, चलें नोट कर लें। तो अगली एंट्रीज क्या होंगी बोलें, वही जिस तरह डीकमीशनिंग में होती थी यार, डीकमीशनिंग की तरह, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। लेकिन क्या मुझे क्या अवेलेबल नहीं है,
रेट अवेलेबल नहीं है। और मैंने 600 पे एसेट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि उसने खुद ही कैश प्राइस इक्विवेलेंट दे दिया। कैश प्राइस इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? अगर आज पैसे दे दूं तो कितने देता? डन जी। अब बता दें एसेट डेबिट कितने से करना है? बस 520। तो नोट में 520 डाल दीजिएगा, 600 नहीं डालना गलती से। 520 और 600 का डिफरेंस 80 रुपए इंटरेस्ट के नाम से रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 years, 5 साल खत्म होने के बाद यानी 2023, 5 द लाइसेंस इज रिन्यूएबल। याद आ रही हैं चीजें कुछ? लाइसेंस लाइसेंस इज रिन्यूएबल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years। लाइसेंस फर्दर रिन्यू हो सकता है 5 साल के लिए। अब वही वाला कॉन्सेप्ट है या कोई नया कॉन्सेप्ट आने लगे? नया कॉन्सेप्ट आने लगे। 2024, 25, 26, 27, 28 और हो गए पूरे? 1 2 3 4 5, ठीक है। द लाइसेंस कैन बी फर्दर रिन्यूड फॉर 5 years फॉर अ ना होने वाली कॉस्ट, फॉर अ ना होने वाली कॉस्ट। अब आप मुझे बता दें मैं लीगल लाइफ 5 लूं या 5 जमा रिन्यूअल? 5 क्यों? रिन्यूअल सस्ती है, रिन्यूअल सस्ती है। 5 या 5 जमा 5? 5 जमा 5। और अगर रिन्यूअल महंगी होती? 5। और अगर रिन्यूअल सस्ती है तो अगर सस्ती चीज है तो मैं रिन्यू कराना पसंद करूंगा। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो व्हाट इज लीगल लाइफ? 10 years। यार वैसे मैनेजमेंट कहती है कि मैं इसको ना लाइसेंस को इंशाल्लाह बेच दूंगी 8 साल तक। मैं इसको 8 साल इस्तेमाल करूंगी और फिर इसको बेच दूंगी जी। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। मेरा इरादा है कि मैं इसे 8 साल बाद बेच दूंगी, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस्तेमाल करके इसको मैं बेच दूंगी। ये कौन सी होगी जी? कितने साल? 8 साल। शॉर्टर बोलें 8। आखिरी लाइन पढ़ लें। कोई 2-3 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया IAS 38 के? आखिरी एक्टिव मार्केट कोई नहीं है तो QL ने अंदाजा लगाया है कि रेजिडुअल वैल्यू 80 या 60 है। भाईजान रेजिडुअल वैल्यू 2 सूरतों में लेनी थी सिर्फ। इधर देयर इज एन एक्टिव मार्केट, सवाल कह रहे हैं एक्टिव मार्केट नहीं है। मेरे बेचने की नीयत है वैसे, लेकिन मार्केट एक्टिव इसकी कोई नहीं है। और कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी तो सवाल बताएगा। किसी और पार्टी ने वादा कर लिया कि चल तेरे से मैं इतने में ले लूंगी, तो ना कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी और ना, तो इज रेजिडुअल वैल्यू 0। अब करना क्या? सिंपल, कॉस्ट को पकड़ना है 520 को और डिवाइड किससे कर देना है? 8 से। बस 520 को एसेट में डाल देना है और 520 डिवाइड बाय 8 को अमोर्टाइजेशन में डाल देना है। और ये 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें छोटे छोटे उसने टेस्ट कर लिया आपके। ओके, पॉइंट 1, कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन वाज कैपिटलाइज्ड इन पिछला साल। ये कैपिटलाइज किस साल हुआ है जी? पिछले साल। तो अल्लाह का शुक्र है पिछले साल कैपिटलाइज भी हो गया, अमोर्टाइज भी हो गया है। तो 750 होगा तो शायद 10 से डिवाइड किया, शायद 1 साल की भी अमोर्टाइजेशन चार्ज हुई है। बाहर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही है ना? तो कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट डिजाइन वाज कैपिटलाइज्ड इन पिछला साल। द कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। QL has estimated that following net cash inflows from the product. QL एक्सपेक्ट कर रही है कि नेट कैश इनफ्लोज जो है प्रोडक्ट से ये हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि किस किस साल अब कैश फ्लोज एक्सपेक्ट करें हम? सिर्फ नेट कैश फ्लो का मतलब मैंने आपको बताया था कि सवारियों को बिठाना है बस पे। पहली क्लास हमारा लेक्चर 1 जब आप तैयार होके आए थे, तो लेक्चर 1 में आपको बताया था कि सवारियों से किराया आना है और पेट्रोल का खर्चा जाना है। ये वाला डेटा यूज होते हैं ना फ्यूचर वैल्यूज को इन यूज निकालने के लिए। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इफ आई यूज, इफ आई सेल। कोई बातें याद आ रही हैं? अगर रखूं, अगर बेचूं। अच्छा जी, आप बता दें जी, हम किधर खड़े हैं? 31/12/2019 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो 31/12/2020 में भी ये हमें फायदा देगी चीज, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी। लेकिन 25 और उससे ऑनवर्ड ये चीज फायदा देना
खत्म कर देगी। क्लियर होगी ये बात? सबसे पहले आप मुझे बता दें रेट कौन सा यूज करते हैं, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स? कितनों को याद आ रहा है? ये मैंने बताया हुआ है। मैंने कहा था प्री और पोस्ट के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना, बस एक लफ्ज याद करने, प्री टैक्स रेट यूज करते हैं, पोस्ट टैक्स रेट यूज नहीं करते, क्योंकि टैक्स अलग से P&L के मुंह पे कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए आप प्री टैक्स रेट यूज करते हैं। ये सीए फाइनल की डिस्कशन है। प्री और पोस्ट में से कौन सा रेट यूज करना है? तो डिस्काउंट रेट 10% वाला काट दें। डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है? 12%। चलें जी, पीवीज निकालें। 31, 12, 19 की पहली क्लास में निकलवाई थी। 31, 12, 19 पीवी 190, 2020 है ना, 2020, तो 2020 का एंड ही लेंगे ना, तो इसे एक साल पीछे बुला लें। 190 इंटू 1.12 रेज टू पावर प्लस इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस इंटू रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 100 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 4 प्लस 80 इंटू 1.12 रेज टू पावर माइनस 514। व्हाट इज दिस 514? वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। अच्छा मोहतरम, वैल्यू इन यूज को किससे कंपेयर करना है? फेयर वैल्यू लेस, वो सवाल में दी नहीं हुई, तो मजबूरन फिर मैं बुक वैल्यू से कंपेयर कर लूं, डन। अब किसी को याद हो, हम लिखा करते थे बुक वैल्यू एज ऑन 31, 12, 19, और क्या लिखते थे? रिकवरेबल अमाउंट 31, 12, 19 क्या 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 हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। नॉट अवेलेबल, वैल्यू इन यूज 514। अब मुझे क्या चाहिए जी? दोनों में से हायर कितना? ये नहीं कहना दूसरा नहीं है तो हायर मैं नहीं उठा रहा। अब मुझे क्या चाहिए? बीवी किस दिन की? 31, 12, 19। तो मुझे 31, 12, 19 की बुक वैल्यू चाहिए। यार ये ना थोड़ा सा ज़रा अफसोस के साथ मुझे ऐलान करना पड़ेगा कि ये जब इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं ना, तो आप क्या चाहे साल के एंड पे इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म हुआ है, ये साल अभी आपके हाथ में है, तो अब आप ऐसा कर लें, इस साल की जो डिप्रिसिएशन निकालनी है ना, वो भी चेंज इन एस्टीमेट की तरह लाइफ रिवाइज करके निकाल लें। एक तरीका ये हो सकता था कि आप कहीं 31, 12, 19 को खड़े होके मैं एसेट को इम्पेयर कर रहा हूँ, तो मैं 31, 12, 19 की बीवी निकाल लेता हूँ। नहीं भाई, 31, 12, 19 की बीवी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लाइफ भी बदल रही है। अगर लाइफ ना बदल रही होती फिर कोई मसला नहीं था। यहाँ लाइफ चेंज हो रही है। सर कैसे चेंज हो रही है? आपको कैसे पता चल रहा है चेंज हो रही है? मोहतरम पिछले साल 2018 में हमने ये एसेट कैपिटलाइज किया था, तो इसकी लाइफ कितने साल थी? 10 साल, यानी 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो 2027 तक यूज होना था। लेकिन अब ये कब तक यूज होना है? सिर्फ 2024 तक। अब पिछला साल तो यूज हो चुका, उसकी टेंशन ना लें। 2018 का साल, हमारा साल डाल के बताएं कितना यूज होने हैं? 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने साल? 6 साल यूज होने हैं। बेहतर है कि आप ये जो 1 जनवरी 19 की बीवी है, इसको आप 6 सालों पे डेप्रिशिएट कर दें। इसको आप 6 सालों पे डेप्रिशिएट कर दें 1 जनवरी 19 पे खड़े होके आप इसको चीज, क्योंकि हमारे साल ही पता चल गया एसेट इंपेयर हो गया है, तो इसलिए हमारे साल ही पता चल गया लाइफ रिमेनिंग क्या हो गई है? कम हो गई है। तो बेहतर है हमारे साल की डेप्रिसिएशन भी रिमेनिंग लाइफ की बेस पे निकालें। आप बोलें 1 जनवरी 19 को अगर मैं खड़ा होता तो लाइफ कितनी थी? जरा सोच के बताएं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने साल? 6 साल। 1 जनवरी 19 की बीवी बताएं,
750 माइनस 75 600। और यार कोई बच्चा ना करता ऐसा तो उसका एक आधा नंबर कट जाना था। कोई FR1 की बातें बीच में आ जाएं तो परेशान ना हुआ करें, छोड़े पड़े, कोई मसला नहीं। अच्छा पहले मुझे बीवी बताएं, यकम जनवरी 19 की 600 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में छोटी सी लाल में निकालने लगा हूं, 675 डिवाइडेड बाय 6 113 562। आप बता दें हमारा एसेट इंपेयर हुआ है या नहीं हुआ? इंपेयरमेंट लॉस कितना? 48। अच्छा जी, अब मुझे बता दें नोट में क्या क्या जाना है। अमोर्टाइजेशन कितनी जानी है? 113। और नोट के अंदर इंपेयरमेंट लॉस। और यार मैं अगेन कह रहा हूं, कोई बच्चा अगर गलती से ये वाली लाइफ रिमेनिंग ना भी निकालता और बाकी कैलकुलेशन इस तरह कर देता तो कोई मसला नहीं, एक आधा नंबर कट जाना था। असल में मैंने पीवी निकाल लिया, बुक वैल्यू से कंपेयर कर लिया, नोट के फेस पे जाके फिगरें शो कर दी। तो ये कोई इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट अगर कोई FR1 का पीछे आ जाता है तो इसके कितने मार्क्स होने हैं? आगे मैंने खुद कहा 7-8 नंबर से ज़्यादा आ नहीं सकता। और जो आता है वो मेरे ख्याल से पास का तजर्बा 2-3-4 नंबर का आता है, कोई ज़्यादा नंबर का आता भी नहीं पिछले में से। डन हो गया जी, मेन कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना कि आपने बुक वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से। अब मुझे बता दें फेस पे क्या जाना है सवाल के? 113 जाने अमोर्टाइजेशन में, 48 जाने इंपेयरमेंट लॉस, और एसेट की कॉस्ट पे तो अल्लाह का शुक्र है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसेट की कॉस्ट ओपनिंग 750 होगी, वही क्लोजिंग 750 होगी। ये एडजस्टमेंट भी होगी। आखिरी पढ़ लें, बोरिंग कॉस्ट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, ये तस्वीर खींच लो बस। सब मैं तस्वीरें बाद में खींचने दूंगा, वीडियो की तरफ मैं बंद करवा लूं। पॉइंट नंबर 3 बस पढ़ें और खत्म। ऑन यकम जनवरी 2019 साल के पहले दिन QL entered into an agreement to replace existing ERP software. Oh man, where is existing ERP software? ये पढ़ा हुआ है। डन। QL entered, अच्छा वैसे आप ये देख के बता सकते हैं ये एसेट कितने साल यूज हो चुका हुआ है? 31/12/18 पे इस तरह कभी आपने से पूछे मैंने ये एसेट कितने साल यूज हो चुका हुआ है? 200/8। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, 200/8 करो यार, सारे करो, कैलकुलेटर पकड़ो ना यार, हद होगी आपने कैलकुलेटर नहीं पकड़ा हुआ, ग्रीन शर्ट। 200/8 25 रुपए, तो 25 रुपए एक साल की डेप्रिसिएशन है, तो 80 डिवाइड बाय 25 3.2। अजीब सी कोई साल निकले हैं, पता नहीं कोई मिड ऑफ ईयर में किसी में खरीदा होगा। ठीक है, तो इस साइड पे जाने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ें। वैसे ही आपसे एक पुरानी चीज पूछ रहा था। आज यकम जनवरी 2019 QL entered into an agreement to replace the existing ERP software with a new software at a cost of 3, नए की कॉस्ट बताएं 360। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट 40% पेमेंट वाज मेड ऑन यकम जनवरी 19, डेट लिख लिया करें साथ ही, ऑन यकम जनवरी 19। 40% पेमेंट यकम जनवरी 19 को हो जाएगी। हाँ, ऑन साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट यकम जनवरी 19 को हो जाएगी। वाइल द रिमेनिंग कितनी है यार? 40% कितनी है? 40% कितनी है? 11 और रिमेनिंग कितनी है? 216। तो 114 इंशाल्लाह पे हो जानी है यकम जनवरी 19 को, और बकाया हमारे साल अल्लाह का शुक्र है पे हो जानी है कब? 31 में 144 द एंटायर। अच्छा अब ये इतने ज्यादा गैप नहीं है कि इनकी डिस्काउंटिंग्स करें फिगर की। अब डिस्काउंटिंग्स की जरूरत नहीं है, ये 2-4-6 महीने के अंदर पेमेंट हो जाए तो ठीक है, अगर साल बाद पेमेंट्स होनी हो तो फिर डिस्काउंटिंग होती है, तो इधर डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका कोई फेयर वैल्यू टाइप चीज नहीं दी होगी। द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू अ रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या होती थी? जनरल बोरिंग या स्पेसिफिक? जनरल बोरिंग फ्रॉम अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम होनेहार बैंक एट अ मार्कअप ऑफ 15% पर एनम। तो ये जनरल रेट हो जाएगा बोरोइंग का। द सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम नवंबर। सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल हो गया यकम नवंबर को। यार ये सॉफ्टवेयर जो है ना इंस्टॉल होते होते ऑपरेशनल होते होते काफ़ी टाइम लगा देते हैं, और पूरी टीम्स आती हैं और आके बैठी रहती हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करती रहती हैं, इसलिए ये क्वालिफाइंग एसेट बन जाते हैं। किस दिन से माहिदे के तहत काम शुरू हो चुका है? यकम जनवरी को। ERP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और ऑपरेशनल करना एक बहुत बड़ा काम होता है, तो यकम जनवरी को शुरू होकर 10 महीने बाद ये काम खत्म हुआ है। QL एक्सपेक्ट्स इसकी लाइफ कितनी है? अगली बात को पुराने सॉफ्टवेयर की बता रहे हैं, इसकी छोड़ें। तो नए सॉफ्टवेयर की लाइफ कितनी है? 9 साल।
मेरा पहला सवाल, अगर 1 जनवरी को प्रोजेक्ट शुरू हुआ और चला 1 नवंबर तक, तो इज इट अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? IAS 23 की बातें पूछ रहा हूँ सारी. इज इट अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? If it is a substantial period of time, then it will be called as qualifying asset. पे अगर स्पेसिफिक लोन लिया होता तो लोन पे रेट लगता. मैंने पढ़ाया हुआ है IAS 23. जब मैं पढ़ाता था IAS 23 होता था. इसी को मोंगी नहीं मारने की, आपको नहीं पता होगा. जब स्पेसिफिक लोन लेते थे तो लोन पे रेट लगता था, और जब स्पेसिफिक लोन नहीं होता था, जनरल लोन होता था, तो पेमेंट पे रेट लगता था. सर उमेर से पूछ के आया हूं कि आप बताएं, आप बच्चों को क्या फिक्रा बोलते हैं? सर ने फिक्रा बोला कि पेमेंट डेट से सीजेशन डेट तक का रेट लगता है. यही फिक्रा को टीचर्स बोलते थे. तो पेमेंट को पकड़ेंगे और पेमेंट डेट से सीजेशन डेट तक का रेट लगाएंगे और उस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे. लेकिन अगर जनरल बोरिंग ना होती, स्पेसिफिक होती, तो पेमेंट को ना पकड़ते, लोन को पकड़ते. लोन को पकड़ते और लोन को पकड़ के उस पर रेट लगाते. अब आप मुझे बता दें, पहली पेमेंट कितने की है? 144. इसकी पेमेंट डेट ढूंढें. 1 जनवरी. और प्रोजेक्ट की सीजेशन डेट 1 नवंबर. तो इस पे कितने महीने का रेट लगेगा? अच्छा जी, IAS 23 क्या कहते हैं? एसेट की कॉस्ट कैसे निकलेगी? परचेज प्राइस कितनी? टोटल बता दें. 360. इसमें क्या ऐड करो? इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट. जी, पहली वाली पेमेंट कब हुई है? लोन पे रेट लगाना है, पेमेंट पे कितनी? इंटू 15% इंटू 10/12. दूसरी पेमेंट इंटू मई से हुआ है ना? मई, जून, जुलाई, अगस्त. मई से नहीं हुआ, मई के एंड से हुआ, तो मई ना गिनो फिर. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. जी 13.5. If an asset is a qualifying asset, then interest on this qualifying asset will be added in the cost of asset. इसे कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना. क्लियर? तो अब बता दें, फेस के मुंह पर एडिशंस कितनी रिकॉर्ड होंगी? 391.5. अच्छा जी, अगला मसला बस एक रह गया, पुराने की डेप्रिसिएशन और नए की डेप्रिसिएशन. तो पुराने और नए की अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन देख लेते हैं. अच्छा, अगर सवाल साइलेंट होगा ना, तो पुराने को आपने तब तक इस्तेमाल करना है जब तक नया इंस्टॉल ना हो जाए. नया इंस्टॉल हो जाए, पुराने को डी इंस्टॉल कर दें. लेकिन अगर सवाल कुछ ऐसा नहीं कह रहा, तो फिर पुराना अगर इस्तेमाल करना है, तो कुछ लोग पुराना इसलिए चलाते रहते हैं ताकि नए से लोग अवेयर हो जाएं, तो पुराना भी कुछ ऐसा चलाते रहते हैं. फिलहाल नए की अमोर्टाइजेशन निकलवा दें ताकि आसान सी एक फिगर पहले मैंने निकल आए. नए की लाइफ बताएं. 9 साल है, लेकिन 9 से डिवाइड करके तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन निकलेगी ना. तो डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय नवंबर दिसंबर इंटू 2/12. ये किसकी अमोर्टाइजेशन निकलेगी? नए की. पुराने की निकाल दें और छुट्टी. यार ये भी कोई उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है जो थोड़ी देर पहले कराया है. पुराने की अमोर्टाइजेशन, ये भी कोई उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है. लाइफ इसकी कम हो गई है. ये भी कोई उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है. इसकी अमोर्टाइजेशन जरा निकलवा दें मुझे. अगले साल के एंड तक हमने यूज करना है. ये अगले साल के एंड तक हमने यूज करना है. चले मैं आपको मजे की रिवीजन करवा देता हूं इसकी. मुझे ये बताएं, 2019 और 2000 माना कि हमारे साल के एंड पे खड़े होकर शायद पता चला कि इसकी लाइफ अब सिर्फ 1 साल रह गई है. लेकिन अगर हमारा साल हमारे हाथ में है, तो फिर हमारे साल की अमोर्टाइजेशन भी उसी बेस पे निकाल लें. तो 1 जनवरी 19 को इसकी बीवी बताएं इज इक्वल टू 100. आप बता दें इसने खत्म कितने सालों में हो जाना है? हमारे साल के शुरू में खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ 2 साल. तो 120 डिवाइडेड बाय 2 बस. नहीं, द सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 नवंबर. मोहतरम, ये 31 दिसंबर 20 तक यूज होते रहने, बस पुराना यूज होते रहने. नए के आने से पुराने पे फर्क पड़ने.
राइट। हाँ हाँ, वो रिप्लेस करेगा, लेकिन रिप्लेस आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने करवाना है ना। रिप्लेस इन्होंने ऐसा, एक मिनट, अगर इन्होंने रिप्लेस करा देना है तो फिर अगले साल के एंड तक इससे क्या करना है, एक मिनट, वन बाय वन चलें। अगर इन्होंने नहीं एक मिनट, अगर इन्होंने रिप्लेस करा देना है, मुझे ये बात समझ आ रही है कि नया हमने यहां से यूज करना शुरू करना है और 9 साल तक चलाते रहना है, और जो पुराना है उसने नए को रिप्लेस करना है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं पूरा इस साल भी चलाऊंगी और पूरा 31 दिसंबर 20 तक भी चलाऊंगी। अगर मैं 31 दिसंबर 20 तक चलाने की नीयत रखता हूं तो 19 में क्या थोड़े से महीने चलाऊंगा और थोड़े से महीने नहीं चलाऊंगा? जब वो आ जाएगा तब भी तो मैंने उसे चलाते ही रहना है। तो बजाहिर 2 साल पूरे के ऊपर डिवाइड बाय 2 करेंगे, किसको? 120 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितनी अमॉर्टाइजेशन आ जाएगी? 60 रुपये। चलें जी, अब मैं डायग्राम्स की तस्वीरें खिंचवा दूं, ऑनलाइन वालों ने तो कर ली होंगी, आप वीडियो बंद कर दो बस, ओवर।